बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केजी जमात के बच्चों के लिए आज जमात के काम में हरूफ तहज्जी लिखवाई गई है और उसी हरूफ तहज्जी को बच्चों को एक एक हर्फ को सही तरीके से लिखना जमात के काम में बताया गया है। और इसी जमात के काम को आपने बच्चों को घर के काम के तौर पर भी यही हरूफ तहज्जी बच्चे लिखेंगे। और इसको लिखने के लिए आप तमाम वालिदैन की रहनुमाई के लिए एक छोटी सी ये वीडियो बनाई जा रही है। आपने इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपने बच्चों को घर का काम आपने किस तरीके से शुरू करवाना है और उसको कैसे करवाएंगे। तो ये जो हरूफ तहज्जी बच्चे जैसे पहले लिख रहे थे वो ऐसे ही है, लेकिन ये कि अब बच्चों ने उस हरूफ तहज्जी को सही बनावट से और सही तरतीब से उनको लिखना उनको सिखाया जाएगा। तो जैसे कि आज क्लास में भी उनको ऐसे ही करवाया गया है। और यहाँ पे ये देखिए, ये आपके बच्चों के पास हरूफ उर्दू कायदा है और उर्दू कायदा में ये जो हरूफ तहज्जी का देखें ये एक पैटर्न दिया हुआ है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे ये एक लाइन में जो हरूफ हैं ये लिखे हुए हैं, फिर दूसरी लाइन में जीम का ख़ानदान है और फिर इसी तरीके से आपने ये हरूफ तहज्जी तरतीबवार इसी पैटर्न के मुताबिक जब भी आप बच्चों को लिखवाएंगे आप इसी पैटर्न के मुताबिक लिखवाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने घर का काम किस तरीके से शुरू करना है। तो ये देखिए, ये काम आपके सामने ये एक नोटबुक है। अब जैसे कि बच्चों के पास आजकल नोटबुक नहीं है तो हम रजिस्टर पे काम करवा रहे हैं। तो आप चाहे नोटबुक पे काम करें या आप रजिस्टर पे काम करवाएं बच्चों को, उसका ये है कि उसको तरीक़ाकार होना चाहिए कि उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को अपने घर में आपने काम करवाना है। तो इसके लिए आपने हमेशा याद रखें, जब भी आप बच्चों को काम करवाएं सबसे पहले आप अपने रजिस्टर पे काम करें या नोटबुक पे काम करें, सबसे पहले आप ये हाशिया लगाएं। इसको लगाने के लिए आप मुख्तलिफ़ कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ये आपके सामने एक पैटर्न के तौर पे ये मैंने बनाई है। आप ऊपर जैसे ये तारीख़ लिखने के लिए एक लाइन ड्रॉ करें, फिर इसी तरह घर का काम और ये डे। इसके बाद आप उन्वान लिखेंगे। जैसा कि इसी तरीके से क्लास का काम जमात में भी ऐसे ही ये काम करवाया जाता है। तो आप तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को घर में भी ऐसे ही काम करवाया जाए। तो अब देखिए, जैसे हमने क्लास में बच्चों को सिखाया था कि बच्चों ने कैसे लिखा है, तो इसी तरीके से आपने उनको घर में भी मश्क करवानी है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करीब करके आपको बताती हूँ कि आप उनको किस तरीके से सिखा सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप कैसे शुरू करवाएंगे बच्चों को, अलिफ आप कैसे लिखवाएंगे। देखिए, हल्का सा आपने ऊपर से टेढ़ा, हल्का सा तिरछा, फिर सीधा और फिर उसके बाद आपने हल्का सा उसको तिरछा कर देना है। तो कोशिश करें, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे पहली दफ़ा ही ऐसा लिखेंगे, लेकिन कोशिश करें थोड़े से आप करने से ये कि वो अगर इसके करीब तरीन भी पहुंच जाएं तो इट्स ओके। अच्छा, अब इसके बाद है अगला हर्फ है हमारा अलिफ मद आ। तो आपने ये ऐसे आपने लिखवाना है। क्योंकि हमारे पास ये नोटबुक छोटी है, जैसा कि आपने उर्दू कायदा पे देखा था कि उन्होंने एक ही लाइन में अलिफ से लेके बे का ख़ानदान पूरा लिखा है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नोटबुक छोटी होती है, रजिस्टर में इतनी स्पेस नहीं होती कि हम एक ही लाइन में तमाम हरूफ को लिख सकें, इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे अलिफ और अलिफ मद आ पहली लाइन में। उसके बाद हमने बे का ख़ानदान लिखना है और बे के ख़ानदान में हमने बच्चों को देखा होगा, आपने जो बच्चे आज क्लास में मौजूद थे उनको हमने डॉट लगा के उनको काम करवाया और उसका मकसद ये था कि ताकि उनको सही तरीके से पता चल जाए। तो ये देखिए, बे लिखने के लिए एक तरफ से तिरछी, ये देखिए एक तरफ से तिरछी और फिर सीधा आते हुए दूसरी तरफ से सीधा आपने लिखना है ऐसे बे। तो इसी तरीके से आपने बे का पूरा ख़ानदान आपने ऐसे ही लिखना है और इसी तरह बच्चों को आपने सिखाना है, बताना है। बच्चों को बोलें कि आपने इसको बोल के लिखने की मशक करेंगे तो वो उनको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। एक तरफ से तिरछा, दूसरी तरफ से सीधी, एक तरफ से तिरछी, दूसरी तरफ से सीधी। इसी तरीके से फिर ये देखिए ते
फिर टे, और फिर क्या आ गया आखिर में, से। तो ऐसे आपने बच्चों को ये जो है ये अब आपने उनको इस तरीके से मश्क आपने करवानी है। अब हम अगली लाइन में चलेंगे और अगली लाइन में हम लिखेंगे जीम। और जीम को आपने कैसे बच्चों को बताना है, छोटी सी ऊपर की तरफ से सीधी लाइन ऊपर की तरफ जानी है और फिर आप यहाँ से पीछे, और ये देखिए ये 7 की आपने शेप बनानी है, ऐसे 7 की शक्ल बनानी है। जो काउंटिंग में बच्चों को 7 तो आपको लिखना आता ही होगा। फिर उसके बाद आपने नीचे आके ऐसे इसकी बैजवी शक्ल में आपने इसकी बैली बना देनी है और उसको लाइन से ऊपर जाके छोड़ना है। लाइन से नीचे कोई नहीं छोड़ेगा, ना ही आपने इसको ज़्यादा खुला रखना है। तो इसी तरीके से आप पूरा जीम का ख़ानदान आपने बच्चों को लिखना सिखाना है। ये चे, इसके बाद क्या आता है हे, और फिर आखिर में क्या आएगा खे। अब इसके बाद जो अगला हमारा ख़ानदान आता है वो है दाल का। और दाल का ख़ानदान हम जीम चे के आगे नहीं लिखेंगे बल्कि अगली लाइन में लेके आएंगे और यहाँ पे हम शुरू करेंगे दाल, और दाल को ज़रा सा लाइन से नीचे लाके छोड़ते हैं, ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा। फिर उसके बाद दाल, जाल, और फिर थोड़ा सा स्पेस के बाद आप बच्चों को जैसे यहाँ पे रे, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करके थोड़ी सी तिरछी लाइन होती है ये, और फिर ये, यानी ये भी रे भी जो है ये थोड़ा सा लाइन से ज़रा सा, बिल्कुल जैसे दाल जाल नीचे आते हैं ज़रा से, इसी तरीके से रे का ख़ानदान भी आपका लाइन से ज़रा सा नीचे आएगा ऐसे। फिर रे, जे, और उसके बाद क्या आता है ये, ऐसे, ठीक है। और फिर इसको लिखने के बाद हम अगली लाइन में आएंगे और जैसे ये एक नुक्ता हमने लगाया यहाँ पे, और इस नुक्ते से आपने क्या करना है, छोटे छोटे से बिल्कुल आपने शोशे बनवाने हैं, 1 2 3, और फिर बिल्कुल सीधा, इसको आपने ऊपर नहीं लेके जाना, लाइन तक बिल्कुल सीधा, फिर यहाँ से तिरछा और ऐसे ऊपर। तो आपने ऐसे सीन लिखना सिखाना है बच्चों को। फिर अगेन इसी तरीके से शीन, 1 2 3, और सीधी लाइन, लाइन तक सीधी लाइन, और फिर यहाँ से तिरछा, और यहाँ से आपने इसको ऊपर ला के छोड़ना है, और इसके ऊपर 3 नुक्ते, सीन शीन। अच्छा, अब आगे आता है साद ज़ात। अब साद और ज़ात को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये मैंने इस तरह से डॉट करके बच्चों को सिखाया है क्लास में, यानी डॉट से आपने छोटी सी लाइन पीछे की तरफ आपने छोटी सी लाइन लेके जानी है, और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर की तरफ तिरछी लाइन बना के आपने इसका एक बैलून बना देना है ऐसे। और फिर यहाँ से आपने डॉट शुरू किया था, वहाँ से आप बिल्कुल सीधी लाइन तक आएगी ऐसे। और इसके बाद जैसे आपने सीन शीन को ऊपर लेके गए बैजवी शक्ल में, ऐसे ही आपने इनको प्रैक्टिस करवानी है। इस तरीके से क्लास में सिखाया है, आपने भी बच्चों को घर में बिल्कुल ऐसे ही इसकी मश्क करवानी है। इसके बाद फिर देखिए दोबारा एक मरतबा नुक्ता लगाया हमने, इससे आपने पीछे की तरफ चलना है छोटी सी लाइन, फिर थोड़ी सी ऊपर की तरफ तिरछी लाइन और एक छोटा सा बैलून बना देना है आपने, और फिर लाइन तक सीधी, और उसके बाद यहाँ से तिरछी लेते हुए आपने एक बैजवी शक्ल में इसको ऊपर लेके आना है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी। अच्छा जी, अब इसके बाद आता है तोएं और जोएं। तोएं आपने बिल्कुल पहले अलिफ, ये देखिए तिरछा वाला अलिफ, और उसके बाद जैसे हमने ये जो ज़ात का हमने बनाया था, साद और ज़ात का, इसी तरीके से आप यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से आप यहाँ से चलेंगे, ये बैलून बनाएंगे हम ये, और उसको ज़रा सा लाइन से नीचे छोड़ेंगे, इसको लाइन से आगे नहीं लेके जाना। और इसी तरीके से फिर जोएं भी लिखेंगे, अलिफ पहले लिखेंगे, फिर साथ ही इसके आपने ये देखिए ये बैलून सा बना के आपने इसको लेके आना है, और यहाँ पे ये नुक्ता जोएं तक। अब आइन गाइन लिखना है हमने। आइन गाइन कैसे लिखेंगे बेटा,
आइन को आपने लिखने के लिए आप ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे डॉट करके आपको बताया था, क्लास में जो बच्चे आए थे उनको तो समझ आ गई थी काफ़ी हद तक। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आपने सर्कल स्टार्ट किया, सर्कल, और फिर आपने जैसे आप क्लास में टिक लगाते हैं ना काम चेक करते हुए, तो ये देखिए ये टिक लगा देना है आपने ऐसे, और टिक लगाने के बाद फिर आपने वापस टिक से वापस आना है, और यहाँ से इसकी बेजवी शक्ल में आपने जैसे जीम को आप लेके आते हैं, जीम का ख़ानदान बनाते हैं ना, उसकी बैली बनाती हैं, ऐसे आपने इसकी आइन की बैली बनानी है। फिर सर्कल और यहाँ से टिक, और इसके बाद फिर यहाँ से आप बैक पे आएंगे और ये आपका बन गया गाइन। अगला हर्फ हमारा आता है फे। फे आप ये देखिए, ये सर्कल बना। अब सर्कल के बाद यहाँ से आपने जैसा कि ऊपर हमने बे पे ते में ये एक तरफ से तिरछी और दूसरी तरफ से सीधी, ये चीज़ आएगी आपकी फे में। तो फे में आप ये देखिए, यहाँ से एक तरफ से तिरछी, दूसरी तरफ से सीधी, और इसके बाद आता है काफ। ये देखिए काफ भी आपका ऐसे ही आएगा, ये काफ, ये मोटा वाला काफ, इसके आप मोटी आवाज़ निकालेंगे काफ। और उसके बाद आता है कश वाला काफ। अब कश वाला काफ आप कैसे लिखेंगे? कश वाला काफ लिखने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए जैसे ये डॉट लगा हुआ है, अब आपने इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन, और इसको लाइन के साथ नहीं टच करना, आपने लाइन से ऊपर छोड़ना है। ये हमने इसलिए छोड़ा था कि यहाँ से हमने वही जो ऊपर हमने बे पे ते टे की शक्ल बनाई थी, ये तिरछी वाली, यहाँ से ये तिरछी होती है ऐसे, ये इसके ऊपर एक कश एज इट इज़। इसी तरीके से आपने यहाँ पे ये गाफ भी आप लिखेंगे, का गाफ। अब यहाँ पे हम अगली लाइन पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या आएगा इसके आगे, लाम। अब लाम आप ऊपर से जैसे हम अलिफ को लेते हैं ऐसे ही आपने अलिफ को हल्का सा अलिफ की तरह स्टार्ट लेना है, और आप नीचे लाएंगे और ऐसे इसके ऊपर लेके यहाँ पे आप इसको छोड़ेंगे, ठीक है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा हर्फ है वो है मीम। बहुत से बच्चे मीम ये वाला लिखते हैं, ट्रायंगल वाला ऐसे, या वो ऐसे बनाते हैं। तो अब आपने बेटा ये आपने बिल्कुल नहीं बनाना, ये बिल्कुल अब आपने इसको भूल जाना है। अगले हमेशा के लिए आपने अब जो मीम लिखना है वो आपने किस तरह लिखना है, ये मैंने आपको, जो बच्चे आज आए थे क्लास में उन्होंने तो सीखा है, जो नहीं आ सके वो उनके लिए मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये देखिए एक छोटा सा नुक्ता, एक छोटी सी लाइन, ठीक। अब इस लाइन के बिल्कुल दरमियान में से आपने ऐसे राउंड बना के नीचे लेके जाना है, ये मीम। समझ आ गई आपको? ये देखिए मैं दोबारा एक मरतबा फिर लिखती हूँ ऐसे, ये ला मीम। अब मीम के बाद क्या आता है, नून। नून आप लाइन से ऊपर से स्ट्रेट, और आपका ये आएगा नून ऐसे। इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ, ये देखें लाइन के ऊपर सीधा, और फिर आपने इस तरीके से बेजवी शक्ल में आपने कोशिश करनी है लिखने की, नून। अब आएगा वाओ। वाओ के बाद क्या आएगा, हाथी वाली हे। हाथी वाली हे लिखने के लिए आप कैसे लिखेंगे, ये देखिए आपने छोटा सा सर्कल की शक्ल, दायरे की शक्ल में शुरू करना है, और इसको आपने ऊपर यहाँ पे आके छोड़ना है, हाथी वाली हे। ये आपका देखिए ज़रा सा आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि ये आपका बाहर ये ज़रूर होना चाहिए। और हे के बाद क्या आता है, हमज़ा। हमज़ा आप किस तरीके से लिखेंगे, जैसा कि आपने आइन गाइन लिखा था, आइन का ये जो फेस होता है ये इसकी शक्ल का होता है हमज़ा, और वो आप देखें कैसे लिखेंगे हम। मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही, देखिए सर्कल, और फिर ये टिक, और यहाँ से ये टिक को बैक पे ले आएंगे, बस ये है हमज़ा। और इसके बाद आता है छोटी ये। छोटी ये को लिखने के लिए आपने क्या करना है, ये देखें आपको 6 तो आपको लिखना आता है ना, ये देखें ये वाला 6 ऐसे इस तरीके से। तो 6 की बेस को बना के हम छोटी ये को लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने नुक्ता लगाया अगर, तो आपने ये देखें जैसे ये लंबी गर्दन वाला 6 बनाना है,
ये देखें, ये लंबी गर्दन वाला 6 और आधा 6, पूरा 6 नहीं बनाना, आपने आधा 6 बनाना है। यहाँ तक छोटी सी ये स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब आपने इसके आगे से नहीं गोल करना, आपने इसी से यहाँ से, ये देखें, ये यहाँ से तिरछा बनाना है ऐसे। आगे समझ आपको? यहाँ से फिर देखें, ये लंबी गर्दन वाला 6, छोटी सी यहाँ पे आपने आधा छोड़ देना है और फिर यहीं से आपने तिरछा बना के साथ ही आपने ऊपर चले जाना है। तो ये बन गई आपकी छोटी ये। और उसके बाद क्या आता है, बड़ी ये। अच्छा, बड़ी ये लिखने के लिए आप क्या करेंगे? बड़ी ये लिखने के लिए आपने यहाँ पे छोटी सी रे बनानी है और उस रे को आपने लाइन के साथ नहीं जोड़ना, ऐसे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो ये वाली नोक वाली बड़ी ये लिखते हैं। तो ये आपने अब ये नोक वाली नहीं लिखनी, इसको आपने पीछे से गोल रखना है। और गोल रखने के लिए यही तरीक़ेकार है कि आपने छोटी सी रे बनानी है और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको हल्का सा राउंड लेंगे ऐसे, और फिर लाइन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आते हुए आपने इसको लाइन से उठा देना है ऐसे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे मैंने आपको तमाम हरूफ को जिस तरीके से क्लास में हम ऐसे ही बताएंगे, तो तमाम जो हमारे मुअज़्ज़िज़ वालिदैन हैं उनकी रहनुमाई के लिए ये वीडियो बनाई गई है। ये देखें आपके सामने ये पैटर्न मुकम्मल हो गया है। इसी पैटर्न के मुताबिक आपने बच्चों को हरूफ तहज्जी लिखने की मशक बार बार करवाएंगे। आप घर पे भी आपने इसी तरीके से करवानी है। यहाँ पे ये देखें, जो मैंने आपको कायदा बताया था आपको शुरू में, इसी पैटर्न के मुताबिक हमने ये क्लास में भी बच्चों को लिखने की मशक करवाई है और आपने घर पे भी ऐसे ही मशक करवानी है। और इसी तरीके से तमाम नोटबुक को या रजिस्टर पे काम करते हुए आपने उसको ऐसे ही तैयार करके करवाना है। तो यहाँ पे मैं आप तमाम वालिदैन से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।